मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। मेरे सांवरे बाबा भी कहेगा किस लिए। हम कहते कि हम छोटी मोटी मुसीबतों में आपको नहीं बुलाते। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब छोटी मोटी मुसीबत हो तो बाबा को मत बुलाया करो, हर छोटी बात के लिए बाबा को क्यों बुलाना। लेकिन जब मुसीबत बड़ी होती है तब बुलाते हैं कि पड़ी जो मुसीबत तो तुमको पुकारा, हमारी कसम तुमको आना पड़ेगा। मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। मेरे सांवरे ये भजन मैं चाहता हूँ आप लोग गाए साथ में, मेरे गाने से कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग बोलेंगे ना, इसकी पंक्तियां सुनो एक बार। है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाए, कहीं दूर तक अब किनारा नहीं है कश्ती भंवर में पड़ी डगमगाए, कहीं दूर तक अब किनारा नहीं है। बचा लो कन्हैया आकर बचा लो, हमें अब किसी का सहारा नहीं है। और बाबा भी पता क्या कहता है कि जब दुनिया में तेरा कोई सहारा नहीं हुआ तो मैं तेरा सहारा क्यों बनूं। और आदमी कितना चालाक है, अगली पंक्ति में कहता है कि हमने सुना है कि हम बेसहारों का कलयुग में तू ही सहारा बनेगा। मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। मेरे सांवरे। और ये बात नहीं हम अपने बारे में नहीं जानते। ओ बहन जी थोड़ी सी देर इस कीर्तन में ध्यान लगा लो, ये पंक्तियां सुन लो, उसके बाद बेशक बोलते रहना। हमें पता है हम कितने गलत है, अपने आप को कोई जानता है, सिर्फ मैं जानता हूं या परमात्मा जानता है, नहीं तो कोई नहीं जानता। ये माना कि हम हैं गलतियों के पुतले, एक चीज इसके बारे में भी जानते हैं जो ये नहीं जानता, लेकिन हम इससे ज्यादा इसके बारे में एक बात जानते हैं। ये माना कि हम हैं गलतियों के पुतले, मगर तुम दयालु हो ये जानते हैं। ये माना कि हम हैं गलतियों के पुतले, मगर तुम दयालु हो ये जानते हैं। तुम्हें अपना मालिक बंधु सखा और माता पिता भी तुम्हें मानते। अगर सब कुछ तुम्हें ही मान लिया तो एक बात सुन लो, अगर आँच हम पर जरा सी भी आई, दोनों हाथ उठाओ एक बार बोल दो इसको। अगर आँच हम पर जरा सी भी आई, तुम्हारी दया पर जमाना हंसेगा। मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। अब
अब एक पंक्ति आई है कि लुटाना पड़ेगा। पड़ेगा क्यों भाई? किसी का नौकर थोड़ा ही है। लेकिन इसके भक्त भी है ना, कई तरह के होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ दरवाजे से भी 3 फुट दूर बैठते हैं, कुछ दरवाजे के पास बैठते हैं, और कुछ बिल्कुल वहां बैठते हैं, और एक आध ऐसा होता जो सिर पे चढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसको ये हक दे रखा है, हक दिया है तो उसके सिर पे बैठा हुआ, और ये भी आराम से बिठाता है उसको, क्योंकि वो निर्मल भाव से होता है। और किसी ने प्रेमी से पूछ लिया कि निभाना पड़ेगा, किस लिए निभाना पड़ेगा? ये तो जिद वाली बात हो गई। और लिखने वाला बड़े प्यार से जवाब भी देता है, अगर है ये जिद तो जिद ही सही है, मेरा क्या ये तुम पे हक भी नहीं है। ये हक कौन जता सकता है? भक्त नहीं जता सकता। ये हक माता पिता पे बच्चे जताते हैं। पिता पे हक जता सकते हैं, माता पे हक जता सकते हैं। ये जगत पिता है, इसके सामने एक बार बोल दो, अगर है ये जिद तो जिद ही सही है, मेरा क्या ये तुम पे हक भी नहीं है। न मानो बुरा इन बातों का दिल पर, हमने तो अपने दिल की कही है। जब दिल से कहते हो ना तो ये जरूर सुनता है, जब जुबान से कहते हो तो दुनिया आती है, सुन लेता है, चले जाता है, लेकिन जब दिल से पुकारता है ना, ये आता भी है। और इसके सामने दिल से वो नहीं बोलता जो झूठा होता है, और जो झूठा नहीं होगा ना वो ये कहेगा, मेरी प्रीत सांची है, सांची रहेगी, संजू तुम्हें भी निभाना पड़ेगा, मेरे सांवरे दया का तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा, मेरे सांवरे। बोले श्याम सरकार की जय हो। अच्छा, अभी गुरुजी को देख के एक चीज मेरे को पुरानी याद आ गई कि यहां भी, अरे बहन जी सबका ही दिमाग एकदम से घूम गया, सारे ही बात करने लग गया यार। एक बार मैं भी, कुछ इससे भी ज्यादा जरूरी है शायद। बोले श्याम सरकार की, बोले लखदातार की। ये हमारे गुरुजी बैठे हैं। एक गुरु होता है, एक गुरु कहलवाता है। पीछे एक शंभुदयाल में प्रोग्राम हुआ था, वहां गुरु कहलवाने वाला था एक जो गुरु होते हैं जो दिल से गुरु कहलाए जाते हैं, 2-4 हैं। हमें बहुत सारे अध्यापक पढ़ाते हैं, लेकिन हमें याद कितने रहते हैं? गिने चुने रहते हैं साहब। और ऐसे ही अध्यापक को भी गिने चुने अपने याद रहते हैं कि हाँ इसको पीट के सीधा किया था और ये ऐसे ही पढ़ लेता था।